तीन सेबों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। बगदाद शहर में खलीफा हारून अल रशीद का राज था। वो एक नेक दिल और इंसाफ पसंद बादशाह थे जो अक्सर भेस बदलकर अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए रात में घूमा करते थे। उनके साथ उनके वफादार वजीर जाफर और उनके जल्लाद मसरूर भी होते थे। एक ऐसी ही रात जब चांद अपनी पूरी चमक बिखेर रहा था, खलीफा जाफर और मसरूर दजला नदी के किनारे टहल रहे थे। तभी उन्हें एक बूढ़ा मछुआरा मिला जो उदास बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा था। खलीफा ने उसके पास जाकर पूछा, ऐ भले आदमी, तुम इतने परेशान क्यों हो? मछुआरे ने आह भरते हुए कहा, हुजूर, मैं सुबह से जाल डाल रहा हूँ लेकिन एक भी मछली नहीं फंसी। मेरे घर पर बच्चे भूखे हैं। खलीफा का दिल पसीज गया। उन्होंने मछुआरे से कहा, तुम एक बार और जाल फेंको। इस बार जो भी निकलेगा उसे हम 100 सोने की दीनारों में खरीद लेंगे। मछुआरे की आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी। उसने पूरी ताकत से अपना जाल नदी में फेंका। जब उसने जाल बाहर खींचा तो वो बहुत भारी था। उसे लगा कि आज तो उसकी किस्मत खुल गई, बहुत सारी मछलियां फंसी होंगी। लेकिन जब जाल पूरी तरह बाहर आया तो उसकी खुशी हैरानी और डर में बदल गई। जाल में मछलियों की जगह एक बड़ा, भारी और कसकर बंद किया हुआ संदूक था। खलीफा ने मसरूर को संदूक खोलने का हुक्म दिया। जैसे ही संदूक खुला, सबके होश उड़ गए। अंदर एक खूबसूरत नौजवान लड़की की लाश थी जिसे किसी ने बड़ी बेरहमी से मारकर टुकड़ों में काट दिया था। लाश को एक चादर में लपेटा गया था और उसके साथ 3 खूबसूरत और अनोखे सेब रखे हुए थे। ये सेब ऐसे थे जैसे सीधे जन्नत के बाग से तोड़े गए हों, लाल, चमकदार और खुशबूदार। खलीफा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अपनी ही सल्तनत में ऐसा घिनौना जुर्म! उन्होंने गरजते हुए कहा, ये किसकी करतूत है? मैं 3 दिन की मोहलत देता हूँ जाफर। 3 दिन के अंदर कातिल मेरे सामने होना चाहिए। अगर तुम कातिल को नहीं ढूंढ पाए तो उसकी जगह तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। ये सुनकर वजीर जाफर के पैरों तले जमीन खिसक गई। 3 दिन में इतने बड़े शहर में एक अनजान कातिल को ढूंढना नामुमकिन सा था। लेकिन खलीफा का हुक्म टाला नहीं जा सकता था। जाफर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने शहर के कोने कोने में अपने जासूस फैला दिए। हर सराय, हर बाजार और हर गली में उस लड़की और उन 3 सेबों के बारे में पूछताछ की गई, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। 2 दिन बीत गए और जाफर के हाथ बिल्कुल खाली थे। वो अपनी और अपने परिवार की भयानक मौत को अपनी आंखों के सामने देख रहा था। तीसरे दिन की शाम हो गई। जाफर पूरी तरह नाउम्मीद होकर अपने घर लौटा ताकि अपने परिवार के साथ अपनी जिंदगी के आखिरी पल गुजार सके। उसने अपनी सबसे छोटी और प्यारी बेटी को बुलाया जो उदास बैठी थी। मेरी बच्ची, क्या बात है, तुम इतनी चुप क्यों हो? जाफर ने प्यार से पूछा। बच्ची ने रोते हुए कहा, अब्बू जान, मैं 2 दिन से बीमार हूँ। मुझे बहुत तेज बुखार था। मैंने हकीम से कहा था कि मुझे एक खास किस्म का सेब चाहिए, लेकिन वो नहीं मिला। कैसा सेब मेरी जान? वही सेब जो आप 2 हफ्ते पहले मेरे लिए लाए थे, बिल्कुल वैसा ही लाल और खुशबूदार। जाफर हैरान रह गया। उसने कहा, लेकिन वो सेब तो बहुत महंगे और ख़ास थे। मैंने तुम्हें 3 सेब ला कर दिए थे, वो कहाँ हैं? बच्ची ने मासूमियत से कहा, मैंने तो बस एक ही खाया था। बाकी 2 सेब मेरा बड़ा भाई मुझसे छीन कर ले गया। उसने कहा कि वो उन्हें बाहर खेलने ले जा रहा है। जाफर को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि बच्चों का खेल होगा। तभी अचानक उनके बातचीत के बीच उनका बड़ा बेटा भागता हुआ घर में दाखिल हुआ। वो बुरी तरह हाँफ रहा था और उसके हाथ में एक वैसा ही लाल सेब था। अब्बू जान, गजब हो गया, वो चिल्लाया। जाफर ने गुस्से से पूछा, क्या हुआ और ये सेब तुम्हारे पास कहाँ से आया? तुम्हारी बहन बीमार है और तुम उसके सेब लेकर घूम रहे हो? लड़के ने गड़ते हुए कहा, अब्बू जान, ये सेब मैंने अपनी बहन से नहीं लिया। मैं बाजार से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि एक गुलाम के पास बिल्कुल ऐसा ही सेब था। मैंने उससे पूछा कि ये उसे कहाँ से मिला, तो उसने बताया कि उसकी मालकिन बहुत बीमार है और उसका शौहर बड़ी मुश्किल से इसे 3 सोने की दीनारों में खरीदा है। मैंने उसे 1 दीनार ज्यादा देकर ये सेब खरीद लिया अपनी बहन के लिए। जाफर का माथा ठनका। उसे लगा कि शायद इन सेबों का उस कत्ल से कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। उसने अपने बेटे से उस गुलाम का पता पूछा और फौरन उस घर की तरफ दौड़ पड़ा। जब जाफर उस घर पहुंचा तो दरवाज़ा एक नौजवान आदमी ने खोला। उसकी आंखें रो रो कर सूजी हुई थीं और चेहरे पर हफ्तों की थकान और दुख था। जाफर ने उसे सेब दिखाया और पूछा, क्या तुम इस सेब को पहचानते हो?
नौजवान ने सेब को देखते ही फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। हाँ, मैं इसे पहचानता हूँ, वो सिसकियों के बीच बोला। ये उन 3 सेबों में से एक है जो मैंने अपनी बीवी के लिए खरीदे थे। जाफर ने सख्ती से पूछा, कौन थी तुम्हारी बीवी और बाकी 2 सेब कहाँ हैं? नौजवान ने जो कहानी सुनाई उसे सुनकर जाफर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने बताया, मेरा नाम शमीम है। जिस लड़की की लाश आपको मिली वो मेरी बीवी थी। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कुछ हफ्ते पहले वो बहुत बीमार पड़ गई। उसने मुझसे कहा कि उसका दिल दमिश्क के ख़ास सेब खाने का कर रहा है। वो सेब यहाँ बगदाद में नहीं मिलते थे। मैं अपनी बीवी से इतना प्यार करता था कि मैं फ़ौरन दमिश्क के लिए निकल पड़ा। 15 दिन की मुश्किल यात्रा के बाद मैं वहाँ पहुँचा और खलीफा के बाग से 3 सेब 3 सोने की दीनारों में ख़रीदे। जब मैं वापस लौटा तो मेरी बीवी की हालत और ख़राब हो चुकी थी। मैंने उसे वो सेब दिए जिन्हें देखकर वो बहुत खुश हुई। मैंने सोचा कि अब वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। लेकिन अगले दिन जब मैं अपने काम पर था तो मैंने बाजार में एक गुलाम को देखा जिसके हाथ में हूबहू वैसा ही सेब था। मैंने उससे पूछा, ये सेब तुम्हें कहाँ से मिला? वो गुलाम हंसकर बोला, ये सेब मुझे मेरी माशूका ने दिया है। उसका शौहर बड़ा बेवकूफ़ है। वो उसके लिए दूर देश से ऐसे महंगे सेब लाता है और वो ये सेब मुझे दे देती है। ये सुनकर शमीम के सीने में आग लग गई। उसे लगा कि उसकी बीवी ने उसे धोखा दिया है। वो गुस्से में अंधा होकर घर की तरफ भागा। उसकी बीवी बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसने पूछा, वो 3 सेब कहाँ हैं? उसकी बीवी ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, मैंने एक खा लिया, बाकी 2 मेरे सिरहाने रखे हैं। शमीम ने देखा वहाँ सिर्फ एक ही सेब था। उसे यकीन हो गया कि गुलाम सच कह रहा था। गुस्से और धोखे के एहसास ने उसे पागल कर दिया। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी बीवी का गला घोंट दिया और फिर उसके टुकड़े करके एक संदूक में बंद कर दजला नदी में फेंकाया। कहानी सुनाते सुनाते शमीम ज़मीन पर गिरकर रोने लगा। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि मैं गलत था। मेरे जाने के बाद हमारे घर में एक चोर घुसा था और उसने बाकी 2 सेब चुरा लिए थे। वो गुलाम उसी चोर का था। मेरी बीवी बेकसूर थी। मैंने अपने ही हाथों अपनी जन्नत उजाड़ दी। मुझे मार डालिए वज़ीर साहब, मैं ही उसका कातिल हूँ। मैं और जीना नहीं चाहता। जाफर उस नौजवान को लेकर खलीफा के दरबार में पहुंचा। सारी कहानी सुनकर खलीफा हारून अल रशीद की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्हें उस नौजवान पर तरस भी आया और गुस्सा भी। उन्होंने शमीम से कहा, तुमने गुस्से में आकर बहुत बड़ा गुनाह किया है, लेकिन तुम्हारी कहानी सुनकर लगता है कि तुम अपने किए पर शर्मिंदा हो। तुम्हारी सबसे बड़ी सज़ा यही है कि तुम ताउम्र इस बोझ के साथ जियोगे कि तुमने एक बेगुनाह से उसकी ज़िंदगी छीन ली। फिर वो जाफ़र की तरफ मुड़े और बोले, जाफ़र, तुमने कातिल को ढूंढ निकाला, लेकिन असली गुनहगार वो गुलाम है जिसकी झूठी बात ने एक हंसते खेलते घर को बर्बाद कर दिया। जाओ, उस गुलाम को ढूंढ कर लाओ, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जब तक जाफ़र के सिपाही उस गुलाम को पकड़ने पहुंचे, वो शहर छोड़कर भाग चुका था। खलीफा ने उस नौजवान को माफ़ कर दिया, लेकिन उसकी ज़िंदगी की खुशी हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी थी और वज़ीर जाफ़र की जान बच गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि सुनी सुनाई बातों पर कभी यकीन नहीं करना चाहिए और गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा तबाही लाता है। एक छोटा सा शक और एक झूठी बात कैसे 3 जिंदगियों और 3 खूबसूरत सेबों की कहानी को एक दर्दनाक अंत दे गई।